नमस्कार, मैं हूं शिखा राजता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से रिलेटेड है। ये फैसला उन हजारों लोगों पर असर डालेगा जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और किसी पुरानी पॉलिसी या किसी अंतरिम अदालती आदेश की अंडर में बचे हुए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए शुरू करते हैं आज के केस के साथ। यह मामला 3 अलग अलग याचिकाओं से जुड़ा है जिन्हें एक साथ सुना गया क्योंकि इन सभी के तथ्य और कानूनी सवाल एक जैसे थे। केस का विवरण, केस नंबर, सिविल रिट याचिका संख्या 2317, 2318 और 2319 साल 2025। याचिकाकर्ता जगदीश, बलवंत और राजकुमारी। प्रतिवादी हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य। कोर्ट माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला। जज साहिबान माननीय न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और माननीय न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी। फैसले की तारीख 18 जून 2025। यह कहानी शिमला जिले की कुमारसैन तहसील के सराहन गांव की है। 3 याचिकाकर्ताओं जगदीश, बलवंत और राजकुमारी को असिस्टेंट कलेक्टर तहसीलदार ने 20 फरवरी 2024 को सरकारी भूमि जो कि चरागाह दरख्तान के रूप में दर्ज है से बेदखल करने का आदेश दिया था। यह कार्यवाही हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 163 के तहत की गई थी। इन बेदखली के आदेशों को पहले कलेक्टर एसडीएम कुमारसैन ने 29 नवंबर 2024 को और फिर फाइनेंशियल कमिश्नर अपील्स ने 30 जनवरी 2025 को सही ठहराया। हर जगह से हारने के बाद तीनों याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मजे की बात यह है कि इन लोगों के खिलाफ अवैध कब्जे की शिकायत उसी गांव के एक और शख्स जगजीवन राम ने की थी, जबकि खुद जगजीवन राम पर भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप था और उसे भी बेदखल करने के आदेश हुए थे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आप कानून को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट आपसे मिस न हो। केस में शामिल कानूनी मुद्दे, लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। याचिकाकर्ताओं की सबसे बड़ी दलील यह थी कि जब शिकायतकर्ता जगजीवन राम को हाई कोर्ट ने एक पुराने केस CWP संख्या 2915 साल 2017 में 5 बीघा कब्जे वाली जमीन रखने की सशर्त अनुमति दे दी थी, तो उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी जगजीवन राम की तरह ही 5 बीघा तक की कब्जे वाली जमीन रखने की इजाजत मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी दलील का आधार राज्य सरकार की 2017 की एक ड्राफ्ट पॉलिसी को बनाया जिसमें कब्जा धारकों को कुछ शर्तों के साथ 5 बीघा तक भूमि नियमित करने का प्रस्ताव था। इसके जवाब में सरकार ने कोर्ट को बताया कि जिस भूमि पर कब्जा है वह चरागाह दरख्तान है, यानी यह पूरे गांव के निवासियों हकूक बर्तनदारान के साझा इस्तेमाल के लिए है। किसी एक व्यक्ति को इस पर निजी बगीचे लगाकर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इससे बाकी ग्रामीणों के अधिकार का हनन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, राज्य सरकार ने कोर्ट में साफ साफ कहा कि 2017 की ड्राफ्ट पॉलिसी को कभी लागू नहीं किया गया और सरकार का भविष्य में भी अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए ऐसी कोई पॉलिसी बनाने का कोई इरादा नहीं है। कोर्ट ने जगजीवन राम वाले मामले की इन्वेस्टिगेशन की ओर पाया कि उसे दी गई राहत सशर्त थी। वह आदेश इस शर्त के अधीन था कि इस विषय पर अन्य याचिकाओं में भविष्य में जो भी फैसला आएगा वह उस पर लागू होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि उस आदेश का मतलब यह नहीं है कि प्रस्तावित पॉलिसी को कानूनी रूप से वैध मान लिया गया है। कोर्ट ने अपने एक ताज़ा और विस्तृत फैसले दिनांक 8 जनवरी 2025 का जिक्र किया जो CWPIL संख्या 17 साल 2014 और संख्या 9 साल 2015 में दिया गया था। उस फैसले में कोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी भूमि, जंगलों और सार्वजनिक रास्तों से सभी प्रकार के अवैध कब्जे हटाने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे। इन सभी दलीलों और तथ्यों पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने जगदीश, बलवंत और राजकुमारी तीनों की याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने अपने फैसले में एक ऐतिहासिक बात कही। अब कोई भी, चाहे वो याचिकाकर्ता हो, शिकायतकर्ता जगजीवन राम हो या कोई और, किसी को भी कब्जे वाली सरकारी जमीन का 1 इंच भी रखने का अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि 8 जनवरी 2025 के विस्तृत फैसले के बाद जगजीवन राम को मिली सशर्त सुरक्षा समेत ऐसे सभी अंतरिम आदेश अपने आप समाप्त हो गए हैं। माननीय हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन याचिकाकर्ताओं जगजीवन राम और ऐसे सभी लोगों को जिन्हें इसी तरह की अंतरिम राहत मिली हुई थी 15 जुलाई 2025 तक सरकारी जमीन से बेदखल किया जाए और 21 जुलाई 2025 तक कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी विभाग ऐसे मामलों में बेदखली की कार्यवाही फिर से शुरू करें। इस फैसले का सार यह है कि सरकारी जमीन जनता की संपत्ति है और किसी अंतरिम आदेश या किसी अप्रचलित पॉलिसी का सहारा लेकर इस पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध कब्जा अवैध ही है और इसे हर हाल में हटाया जाना चाहिए। तो ये थी आज की कानूनी जानकारी। उम्मीद है आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें। लीगल पॉइंट को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।